राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। दो चार जनों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। दो चार जनों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्यार किया परमेश्वर से। आज तो छोटा बालक था ओ पर प्यार किया परमेश्वर से। दुनिया का बन कर प्यार है ना संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। दो चार जनों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कौन सा जग किया कणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। कणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। कणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। सबरी ने कौन सा यज्ञ किया कणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। जिसमें छल कपट का लेस नहीं करतार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। दो चार जनों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। दो चार दिनों के बाद ही क्या संसार उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया अब तक वो जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया अब तक ही जलाया जाता है। ओ पर भक्त विपक्षण शरण गया घर बार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। दो चार जनों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। दो चार दिनों के बाद क्या संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य की स्थापना की और इसके बाद चंद्रवंश की कथा सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन चंद्रवंश में भी एक से एक बड़े प्रतापी राजा हुए। भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, जिसे चंद्रवंश चला। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा और इसी वंश में आगे चल करके राजा हुए देवमीड और इसी वंश में आगे चल करके राजा ययाति, जिसके पुत्र हुए यदु और यदु से ये यदुवंश चला। इसी यदुवंश में मथुरा राजधानी है जिसके राजा हैं अग्रसेन और मथुरा के पास एक राज्य है जिसके राजा हैं महाराजा सूरसेन। इसी वंश में आगे सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव
और वसुदेव के यहाँ भगवान वसुदेव का विवाह हुआ देवकी के साथ, और देवकी के अष्टम पुत्र बन करके भगवान आए और उन्होंने दुष्ट कंस जैसे दुराचारी राजाओं को समाप्त किया, जरासंध जैसे दुराचारी राजाओं को समाप्त किया, महाभारत का युद्ध कराया, पृथ्वी का भार उतारा, और फिर द्वारका में समुद्र में द्वारका नगरी का निर्माण किया, वहां प्यार से रहे, यदुवंश का विस्तार किया, और अंत में अपने यदुवंश को भी समाप्त करके भगवान अपने परम धाम को चले गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जिन भगवान की कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, संक्षिप्त मैंने विस्तार से सुना। सुखदेव ने कहा, राजन, 4 दिन हो गए, भूख और प्यास लगी होगी, थक गए होगे, थोड़ा जल पान कर लो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, एक बार भूख और प्यास लगी थी, उसका नतीजा ये कि संत का अपमान हो गया, श्राप मिला, आपकी शरण में बैठा हूं। अब मुझे न भूख है न प्यास है, अब तो केवल कथा रूपी अमृत मुझे पिलाते जाइए, और यही प्यास मुझे बढ़ती जा रही है। अब सुखदेव जी कहते, राजन, पृथ्वी का भार बढ़ा, पृथ्वी दुखी होकर के गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर के भगवान की स्तुति की, और भगवान प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि मैं द्वापर युग के अंत में यदुवंश में प्रकट होकर के आऊंगा, तब पृथ्वी का भार हरण होगा, धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म की रक्षा होगी। आप भी मेरी लीला में सहयोग करने के लिए अपनी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर रहे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के कथनानुसार देवताओं ने भी ब्रिज में आकर के कोई गोपी बना, कोई ऋषि बना, कोई पेड़ पौधा, सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर लिए। उधर मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका पुत्र कंस, जो पापी था, दुराचारी था, अहंकारी था, अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। उधर सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव कंस के मित्र हैं। देखो ये कथा अद्भुत है थोड़ी सी। कंस का और वसुदेव जी का बचपन एक साथ बीता, दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले, एक साथ पढ़ाई की, एक साथ शिक्षा हुई। और कंस जानता है वसुदेव सत्यवादी है। वसुदेव ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, सत्य का आचरण करने वाले सत्यवादी हैं। कंस का मित्र है वसुदेव, और वो कंस का एक चचेरी बहन है देवकी। वैसे तो 7 बहनों का वर्णन है भागवत में, महाभारत में भी। सबसे छोटी देवकी, 7 बहनों का विवाह वसुदेव के साथ किया, अंत में देवकी का विवाह। देवकी से कंस बहुत स्नेह करता था, प्यार करता था, छोटी बहन है। वसुदेव जी के साथ विवाह किया, बड़ी धूमधाम से विवाह करके रथ में बहन को बैठाया, और स्वयं सारथी बन करके विदा करने के लिए कंस चला। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी के रथ को तुम लेकर के चल रहे हो कंस, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। अब दुष्ट है, दुष्ट की तो मित्रता थोड़ी देर के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं से मेरा निवेदन है, 5 मिनट बैठ जाए, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना करके जाएं। 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि कथा आज लेट है, थोड़ा सा निवेदन करेंगे, बस 5 मिनट में कथा को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। देवकी के रथ को रोका, कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, नीचे खींचा, खड़ग निकाली, देवकी के सिर को उतारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, तुम इसको क्यों मारना चाहते हो? कंस ने कहा, भी सुना नहीं आपने आकाशवाणी ने क्या कहा? वसुदेव ने कहा, कंस जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है,
इसको मत मारो। उसने कहा नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं रहेगी तो मेरा काल भी नहीं होगा, मेरा दुश्मन भी नहीं होगा, मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। लेकिन वसुदेव जी ने सोचा इस समय मेरा कर्तव्य अपनी पत्नी की रक्षा करना। वचन दिया कंस को कि इसके जो भी संतान होगी तुझे ला करके दे दी जाएगी। कंस ने कहा तब तक मेरे कारागृह में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा स्वीकार है, और कंस ने वसुदेव देवकी को अपने कारागृह में डाल दिया। समय बीता, पहला बच्चा हुआ, वसुदेव जी लेकर के कंस के पास गए। कंस ने एक बार तो सोचा 8वां मेरा काल है, इससे क्या होने वाला, लेकिन दुर्बुद्धि है, बुद्धि बदल गई, हो न हो यही 8वां हो। पैर पकड़े, घुमा करके पत्थर पर पटक दिया, उसके प्राण ले लिए। इस प्रकार 6 बच्चों के कंस ने वसुदेव देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। 7वें भगवान शेष नारायण साक्षात मां देवकी के पुत्र बन करके आए। राम अवतार में लक्ष्मण छोटे बन करके आए थे, अब की बार बलराम जी के रूप में बड़े बन करके आ रहे हैं। भगवान ने योग मां से कहा कि देखो जाओ, ये शेष है, कंस तो जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाता है, लेकिन ये सहन करेंगे नहीं, तो कंस की लीला पहले ही खत्म कर देंगे। लेकिन माता देवकी के गर्भ से इसका संकर्षण करो, माता रोहिणी के गर्भ में इसको स्थापित करो, और तुम नंद गांव में, नंद महल में मां यशोदा के यहाँ उनकी पुत्री बन करके आओ। मैं देवकी का पुत्र बन करके आऊंगा। वसुदेव आपको लेने के लिए आएंगे, मुझे वहां छोड़ देंगे, आपको ले आएंगे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने ठीक भगवान की इच्छा अनुसार देवकी के गर्भ का संकर्षण किया। उस शेष बलराम जी को मां देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। कंस को लगा देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब स्वयं भगवान साक्षात देवकी के वसुदेव जी के तेज के माध्यम से देवकी के गर्भ में आए। उधर योग माया मां यशोदा के गर्भ समय आया। भगवान के गर्भ में आते देवकी का तेज बढ़ गया। कंस को भी लगा कि 8वां आने वाला है, पहरा बढ़ा दिया। वसुदेव देवकी के पैरों में बेड़ियां डाल दी, जेल पर चारों ताले लगा दिए, पहरेदार चारों तरफ खड़े कर दिए। देवताओं को पता चला, भगवान की स्तुति करने आए, गर्भस्थ स्तुति देवकी की। देवता चले गए। सत्यव्रतम सत्यमयम, देवताओं ने कहा प्रभु आप सत्य की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, सत्य का पालन करना, कहीं मामा समझ करके क्षमा न कर देना। कंस को चले गए। दृश्य में आया भादव मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे मां देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मैया मैं इसलिए प्रकट हुआ हूँ, आपने पूर्व काल में तपस्या की थी, मेरे जैसा पुत्र मांगा था, तो मैं 3 बार आपका पुत्र बन करके, पहली बार मैं वृष्णि गर्भ से आपका पुत्र बन करके आया, फिर मैं वामन रूप से आपका पुत्र बन करके आया, अब मैया मैं आप देवकी और वसुदेव के रूप में, तो मैं आपका पुत्र बन करके आया। इस रूप में इसलिए आया कि आप मुझे पहचान सके, शंका न हो। माता ने कहा प्रभु, माता ने भगवान के दिव्य दर्शन किए, उस दिव्य छवि को अपने अंतर हृदय में धारण किया। अब भगवान ने वसुदेव देवकी को अपनी सारी व्यवस्था बता दी कि आपने ऐसे ऐसे करना है। भगवान छोटे बन गए और वसुदेव जी ने गोद में उठाया, बेड़ियां खुल गई, वहां से एक पालकी न जाने कहां से पहुंची, कहां से आई, पालकी में भगवान को लिटाया, सिर पर उठाया, ताले खुल गए। भगवान की योग माया का प्रभाव, पहरेदार सो गए, मंद मंद बादल गरज रहे, मंद मंद वर्षा हो रही है। अब चले नंदगांव की ओर। मार्ग में यमुना जी ने देखा मेरे साक्षात भगवान। यमुना जी ने भगवान के चरण पखारने के लिए बढ़ी, लेकिन वसुदेव जी डूबने लगे तो भगवान ने अपना चरण पालकी से बाहर निकाला। यमुना जी ने स्पर्श किया, मार्ग दे दिया और भगवान को लेकर के वसुदेव जी नंद महल में पहुंचे। नंद महल में योग माया यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुई थी और यशोदा जी सब नंदगांव वासी सोए हुए योग माया के प्रभाव से। कन्या खेल रही है। वसुदेव जी गए महल में, योग को भगवान को वहां लेटाया, योग माया को उठाया
पालकी में लेटाया, पुनः उसी मार्ग से वापस मथुरा में पहुंच गए। और जैसे मथुरा में पहुंचे, कारागृह में पहुंचे, कन्या ने रुदन मचाना शुरू किया। कन्या रोने लगी तो शोर मच गया, बेड़ियां लग गई, ताले लग गए और पहरेदार जग गए। कंस तक संदेश पहुंचा। कंस भी दौड़ा दौड़ा आया, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई भाग न जाए। अब केस बिखरे हुए, सांस चढ़े हुए कंस ने आकर के देवकी की गोद में कन्या को देखा तो सोचने लगा, ये देवता झूठ बोलने लगे, ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन हो न हो, ये कन्या ही मेरा काल हो। देवकी ने बहुत मिन्नतें की, भैया ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इसको छोड़ दे, कन्या है, क्षमा कर दे। लेकिन दुष्ट कंस कन्या को पकड़ा, पैर से घुमा करके पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूट गई। आकाश मंडल में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके कहने लगी, दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो कहीं जा चुका। अब कंस को पश्चाताप, हाथ जोड़ के कहने लगे, मैया बताओ कहाँ गया, बोले ये तुझे नहीं बताऊंगी। इतना कह करके माँ भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। बोलिए शेरा वाली माता की जय। अब हम नंद महल में चलते आए, उत्सव मनाते हैं। नंद महल में माँ यशोदा के पास कन्हैया, और जैसे सब ब्रिजवासी की आंखें खुली, सब ब्रिजवासी जगे। माँ यशोदा के गोद में, माँ यशोदा के आंगन में कन्हैया को देखा। सब ब्रिजवासी, नंद बाबा आदि सब मिल करके वहाँ बधाइयाँ बांट रहे। आप सब मिल करके हम भी बधाई बांटते हैं और भगवान का उत्सव मनाते हैं। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया